हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे दिन की स्टार्टिंग जो है व्लॉग की वो काफ़ी लेट हो रही थी। मैं 9:30 तक नहा कर आई। उसके बाद मैंने अपने काम को करना स्टार्ट किया था। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं ना अपनी नींद को प्रॉपर लेती हूँ, जिसके बाद हो सकता है मेरी जो बॉडी है इतनी थक गई है, इसके बाद हो सकता है कि मैं काफ़ी एक्टिव होकर काम कर सकूं और जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है वो ठीक हो जाए। इसी वजह से सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं अब प्रॉपर नींद लेती हूँ। तो इसी वजह से हस्बैंड जो है मेरे 12 बजे तक आए थे और सोते सोते हमको 1 बज गया था, क्योंकि वो आकर चाय वगैरह पीते हैं और उन सब चीज़ों को काम करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे आज सुबह मॉर्निंग में उठी थी। मैं जान के भी नहीं उठी थी, एक बार अलार्म बजा भी था बट मैं स्किप करके उसे बंद करके दोबारा सो गई थी। मैंने कहा पहले नींद ले लेते हैं उसके बाद जब उठे तो अपना डेली का जो भी काम था उसे निपटाया और नहाने चली गई थी। नहाने के आने के बाद मैंने सबसे पहले ना खाना बनाने की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि 10-11 बज गए थे। उसके बाद हस्बैंड ना सीधे खाना ही खाते हैं और नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, और वो तो बहुत लेट 10 साढ़े 10 बजे तक सोए हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत जल्दी है तो खाना खाना है उन्हें। तो यहाँ पे ना मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी और उसके बाद में ना हस्बैंड चले गए थे तो बेडशीट वगैरह साफ़ करने के लिए आई। तो हमारी जो बेड और किचन का जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। तो जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो मेरी छोटी वाली पैर की उंगली में इतनी तेज़ लग गई ना किवाड़ की चौखट, कि मेरी तो ऐसा लगा था उस समय जान ही निकल गई। बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं आकर बेड पे बैठ गई और बहुत देर तक तो रो भी रही थी, बट मेरी बेटी मेरे पास आई तो मैंने अपने आप को संभाला कि मैं उसके सामने नहीं रोऊंगी। और मैंने जैसे तैसे अपने पेन को कंट्रोल किया और उस पर कुछ दवाई वगैरह लगाई। फिर मैं लग गई थी अपने और भी काम में। मैंने कहा चलो छोटा मोटा दर्द है, इतना तो, जब इतने बड़े बड़े दर्द को हम सहन कर सकते हैं तो ये तो मामूली सा दर्द है। उसके बाद खाना बनाने जो बन रहा था, उसके बाद वो खाना तो बन ही रहा था, उसके बाद मैंने अपना एसएसटी का आज जो है टॉपिक पढ़ा था। मैंने एनसीईआरटी की क्लास 9th की हिस्ट्री ली थी और उसमें मेरा जो चैप्टर नंबर था 4 उसको मैंने स्टार्ट किया था। आज मैंने ना कुछ चैप्टर में आई इम्पोर्टेंस चीज़ों के ना नोट्स बना लिए थे, ताकि जब कभी पढ़ना हो तो मैं उन नोट्स को देख लूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि उस चैप्टर में था क्या। तो चैप्टर का नाम था वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो टॉपिक मतलब चैप्टर में सबसे पहले यही चीज़ थी कि जो अंग्रेज़ लोग आए थे उन्होंने हमारे वनों का विनाश क्यों किया था, इतनी बड़ी मात्राओं में वन क्यों तबाह किए गए। वनों के लुप्त होने के समानता को वन विनाश कहते हैं, मतलब जो वन एकदम से ख़त्म हो रहे हैं उसी को वन विनाश कह रहे हैं। तो ये वन का विनाश क्यों हो रहा था, इसके बहुत सारे कारण बताए थे। पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें ज़्यादा थी, जैसे ज़मीन की बेहतरी के लिए, मतलब जो अंग्रेज़ थे वो व्यावसायिक फसलें उगाना चाहते थे जिनसे वो व्यवसाय कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गन्ना, गेहूँ, कपास के उत्पादन को उन्होंने जमकर प्रोत्साहन किया। और इसीलिए जो हमारे वन वगैरह थे ना उनको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर जो है खेती की गई। और इसका एक दूसरा कारण ये था कि पटरी पर स्लीपर बनाने के लिए, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन की पटरियों पर जाते हो, पहले के टाइम की जो पटरी थी जो अंग्रेज़ों ने बनवाई थी तो उनके बीच में ना लकड़ी के फट्टे लगाए गए थे, ठीक है। तो उन्हीं लकड़ी के फट्टों के निर्माण के लिए वनों को बहुत ज़्यादा विनाश किया गया। और पटरियों का निर्माण इसलिए करवाना था क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो सामान थे उनको ट्रेन के माध्यम से ही लाया जाता था। तो इसीलिए ट्रेनों का विकास भी बहुत ज़रूरी था। अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा चीज़ करी ना करी, हमारे देश में रेल का विकास करके एक बहुत अच्छा काम किया था। और एक कारण ये भी था वनों के विनाश का कि बागान वगैरह बनाए गए थे। जैसे यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक हिस्सा जो है साफ़ कर दिया गया। और फिर इसके बाद ये था कि मतलब इसे सुधारने के लिए, जो वनों का इतना विनाश हो रहा था इसको सुधारने के लिए भी जो अंग्रेज़ों ने कुछ स्टेप्स उठाए से, जैसे बैंडिंग्स नाम का उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था अंग्रेज़ों ने, जो कि
फॉरेन कंट्री से था, उसको यहाँ बुलाया और उसने ना 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियमों को सूत्रपात करने में सहयोग किया। उन्होंने मतलब भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी और उसके अंतर्गत मतलब जो वनों का इतना विनाश हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर सारी चीज़ों को अच्छे से बताया कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ स्टेप और भी लिए थे कैसे हम स्थिति को सुधार सकते। तो इस चैप्टर को पढ़ने में लगभग मुझे 1.5 घंटा लग गया था और आज ना सीरियसली मैं और भी कोई स्टडी नहीं कर पाई, बस मैंने आज इसी चैप्टर को कंप्लीट किया। उन्नति के पापा को खाना वगैरह खिलाकर, उन्नति के पापा को ड्यूटी भेजकर, उन्नति को सुलाकर, इसके बाद मैंने ना 30 मिनट्स जो है नाम जाप किया, जो मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं बहुत करती थी बट अब ना लाइफ में काफ़ी बिज़ी होने की वजह से ये सब चीज़ें छूट रही हैं, जिसका इफ़ेक्ट यही पड़ा था कि मैं इतना नेगेटिव हो रही हूँ। बट अब फिर से स्टार्ट किया है। 7 डेज़ मैंने चैलेंज भी लिया है कि मैं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ये जो मेरे चोट लग गई थी ना, और ये बाद में जब मैंने बहुत 3-4 घंटे बाद देखा तो ये उंगली बिल्कुल नीली पड़ गई थी और मेरे से ना स्लीपर भी नहीं पहनी जा रही थी, क्योंकि ये पैर जो कंघी उंगली से नीचे तक की साइड में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बट सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिर भी मैं अपने काम में लगी चुकी थी। वैसे हम ना आज ना मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी तो कभी एकदम से रील आ गई थी कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट था जो भेड़ चराने वाला था। हो सकता है आप लोगों ने भी वीडियो देखी हो, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उसने ना यूपीएससी में 551वीं रैंक हासिल किया। देखिए हम लोग ना मतलब ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानते, या हम ऐसे लोगों से कुछ क्यों नहीं सीखते हैं यार। इनके पास भी तो सीमित संसाधन है, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं है, मतलब फिर भी ये लोग करते हैं ना। हम क्यों रोना रोते हैं यार, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम लोगों को भी इनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपने